नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आप सभी को बताते चलें कि आज 28 मई है और आज के ही दिन भारत के महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। आपको बताते चलें कि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म ग्राम भंगूर, जिला नासिक, महाराष्ट्र में 28 मई 1883 ईस्वी को हुआ था। छात्र जीवन में इन पर लोकमान्य तिलक के समाचार पत्र केसरी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य देश की स्वतंत्रता को ही बना लिया। 1905 ईस्वी में उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन भी राष्ट्रीय स्तर पर चलाया, जब तीनों चाफेकर बंधुओं को फांसी हुई थी। उसी समय उन्होंने एक मार्मिक कविता भी लिखी। फिर रात में उसे पढ़कर वे स्वयं ही हिचकियां लेकर रोने लगे और इन हिचकियों को देखकर उनके पिताजी ने उठकर उन्हें चुप कराया था। सावरकर जी शस्त्र क्रांति के बड़े ही पक्षधर थे। उनकी इच्छा थी कि विदेश जाकर वहां से शस्त्र भारत भेजें और उस शस्त्र से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। अंततः वे श्यामा जी कृष्ण वर्मा के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति को लेकर ब्रिटेन चले गए और लंदन के इंडिया हाउस में उनकी सारी गतिविधियों का केंद्र बना रहा। वहां रहने वाले अनेक छात्रों को उन्होंने क्रांति के लिए प्रेरित किया। करजन वायली को मारने वाले मदन लाल धिंगरा भी उसमें से एक थे। उनकी तेज गतिविधियों को देखकर ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें 13 मार्च 1910 ईस्वी को पकड़ लिया। उन पर भारत में भी अनेक मुकदमे चल रहे थे, अतः उन्होंने मोरिया नामक जलयान से भारत लाए जाने लगा। 10 जुलाई 1910 को जब वह फ्रांस के मोरेल्स बंदरगाह पर गाड़ी खड़ी थी, तो शौच के बहाने शौचालय में गए और वहां से समुद्र में कूदकर तैरते हुए वे समंदर के किनारे तक पहुंच गए। तट पर उन्होंने कोई रास्ता न देखते हुए अपने को स्वयं फ्रांसीसी पुलिस कर्मियों के हवाले कर दिया। उनका पीछा कर रहे अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें फ्रांसीसी पुलिस से वापस ले लिया। यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के विपरीत भी था, लेकिन अंग्रेज के शासन सत्ता होने के कारण इस पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ा और इसीलिए यह मुकदमा हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंच गया, जहां उन्हें अंग्रेज शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने तथा शस्त्र भारत भेजने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई थी। सावरकर जी ब्रिटिश अभिलेखागार का गहन अध्ययन कर 1857 के स्वाधीनता संग्राम नामक महत्वपूर्ण एक ग्रंथ भी लिखा। फिर इसे गुप्त रूप से छपने के लिए भारत भेजा गया। ब्रिटिश शासन इस ग्रंथ के लेखन एवं प्रकाशन की सूचना से ही थर्रा गया था। विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा ग्रंथ था जिसे प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रशासक ने इसे गुप्त रूप से छपने के लिए पेरिस भेजा। वहां भी ब्रिटिश गुप्तचर विभाग ने इसे छपने नहीं दिया। अंततः 1909 ईस्वी में हॉलैंड में यह प्रकाशित हुआ। आज भी 1857 के स्वाधीनता समर के सर्वाधिक विश्वसनीय ग्रंथों में से यह एक ग्रंथ है। 1911 में उन्हें एक और आजीवन कारावास की सजा सुनाकर काले पानी की सजा के लिए भेज दिया गया। इस प्रकार उन्हें 2 जन्मों की कारावास दे दी गई। उसी जेल में वहां उनके बड़े भाई गणेश सावरकर भी बंद थे। जेल में इन पर घोर अत्याचार किए गए। कोल्हू में जोत कर तेल निकालना, नारियल कूटना, कोरों की मार, भूखे प्यासे रखना, कई दिनों तक लगातार खड़े रखना, हथकड़ी और बेड़ी में जकड़ना जैसी यातनाएं इन्हें हर दिन झेलनी पड़ती थी। अंततः 1921 ईस्वी में उन्हें अंडमान से रत्नागिरी भेजा गया। 1937 में वे वहां भी मुक्त कर दिए गए, पर सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर वे क्रांति की योजना में लगे रहे। 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद उन्हें गांधी के हत्या के झूठे मुकदमे में भी फंसाया गया, लेकिन वीर सावरकर तो वीर सावरकर थे। राष्ट्रवाद की परिभाषा उनके रग रग में बस गई थी। अंततः अदालत ने उन्हें गांधी की हत्या से निर्दोष साबित कर दिया और उन्हें बरी कर दिया गया। वे राजनीति के हिंदूकरण तथा हिंदुओं के सैनिककरण के प्रबल पक्षधर थे। अंततः स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाने पर वीर सावरकर को उस समय कांग्रेस के सरकार के द्वारा
कोई मदद नहीं दी गई और प्रोहिबिशन के द्वारा 26 फरवरी 1966 ईस्वी को उनका निधन हो गया। अब आइए आपको दिखाते हैं कि उनसे जीवन से जुड़ी हुई कुछ तथ्य के बारे में भारत के ही नहीं विश्व के कई नामी नामचीन मंत्री, प्रधानमंत्री, नेतागण का क्या कहना सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व, कविता और क्रांति। आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती। न जाने किस मिट्टी के बने थे इन्होंने, तब हंसते हंसते यातनाएं झेली। सेल्यूलर जेल के कैंपस में चलते हुए ऐसा अनुभव होता है कि भारत मां के वीर सपूत समंदर की लहरों पर अपने खून पसीने से भारत मां की जय लिख रहे हैं। वे पल पल, तिल तिल अपने आप को जला रहे हैं ताकि आजादी की रोशनी प्रकट हो। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है।